हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि जितने भी लोग हैं आप सिंह राशि वाले, जिनके सन साइन और मून साइन है सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक, तो आपके लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा, ये 10 दिन आपको क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या सावधानियां आपको रखनी हैं। ओके, तो हम ये सब देखेंगे। रीडिंग को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, और जो गाइडेंस निकल कर आती है उसे प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करने की आप कोशिश करा करिए। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं सिंह राशि लियो ज़ोडिएक वाले, उनके लिए ये 10 दिन कैसे रहेंगे। 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का समय कैसा जाएगा, प्लीज़ बताइए। सिंह राशि 21 सितंबर 21 सितंबर टू 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको यहाँ पे जस्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर रिलेटेड टू एनी जस्टिस काइंड ऑफ फील्ड। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लॉयर, एडवोकेट हो, जज हो, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए पुलिस में हो, मिनिस्टर हो, कुछ इस तरह का है अगर आपका, तो आपको अन्याय नहीं करना है किसी के साथ। पहले तो मैं ये कहूँगी, चाहे आप घर में भी हो, ऑफिस में हो, भले ही आपका प्रोफेशन है ऐसा या नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ में हो तो आपको जो है अन्याय नहीं करना है किसी भी इंसान के साथ, जानवर के साथ, सबके साथ न्याय करो। और अगर आपके पास पैसा है इतना कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, किसी को खाना खिला सकते हो, एक वक्त का, 2 वक्त का, जो भी है, तो आप थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि इन 10 दिनों में आप थोड़ा दान दक्षिणा भी कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, आपको थोड़ा सा दान दक्षिणा कर लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करना है। अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है तो वहाँ पर भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करें, अदरवाइज़ कल को आपके साथ वो रिवर्स चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कर्म है, कर्म घूम फिर के आपके ऊपर ही वापस से आ सकता है। ठीक है, तो इनजस्टिस नहीं करना है। अगर आपके पास पैसा है और आप किसी की हेल्प कर सकते हो, जानवरों को खिला सकते हो, कुछ बर्ड को फीड करा सकते हो, उन्हें करा दो, किसी को, लोगों को करा सकते हो, उन्हें करा दो। कहीं पर भी, किसी भी जगह पे, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, जाति से रिलेटेड हैं, इट डजेंट मैटर। अगर आपके अंदर इस तरह की मतलब भगवान ने आपको ये चीज़ दी है कि आप रुपयों से किसी को कुछ मदद कर सको, तो ऑफ कोर्स आप करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा ही कर दीजिए। ये नहीं कह रही कि आपको लाखों हज़ारों रुपए करने, नहीं, आप भले 50 रुपये का कर दो, 100 रुपये का कर दो, पर करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि आपको किसी के साथ भी गलत नहीं करना है बिहेवियर। अगर सामने वाला इंसान सही है तो उसे ओवर जज करने की प्लीज़ कोशिश मत कीजिए। किसी को गलत नहीं बोलना है, कम्युनिकेशन आपका सही रहना चाहिए, और सब चीज़ों को आपको ठीक से रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका पहले हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी कि आपको, अगर मान लीजिए इन 10 दिनों में कुछ भी बीपी आपका हाई होता है, लो होता है, या फिर आपको चेस्ट में पेन फील होता है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना, लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर किसी किसी के लाइफ में कहूँगी एक थर्ड पर्सन की एंट्री रिलेशनशिप के मामले में मुझे लग रही है कि आपकी लाइफ में किसी, आप अगर कपल हो, ठीक है, रिलेशन आपका चल रहा है, मे बी लव रिलेशन है या फिर आप मैरिड हो, तो किसी थर्ड पर्सन की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में ज़्यादा लग रही है। अब ये थर्ड पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई, अगर आप फीमेल हो, आपको लगे अरे मेरे हस्बैंड की लाइफ में कोई लड़की आ गई है, ठीक है, या अगर आप मेल हो, आपको लगे
मेरी वाइफ की लाइफ में कोई लड़का आ गया है, कोई और आदमी आ गया, नहीं। थर्ड पर्सन कुछ भी चीज़ हो सकती है। थर्ड पर्सन में भी आपकी फैमिली का ही कोई मेंबर हो, कोई दोस्त हो, जो शायद उन्हें भड़काने की कोशिश करे कि आपने किससे शादी कर ली, क्या करा नहीं करा। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, या आप किसी की बातों में आकर रिश्ता ख़राब कर रहे हो। ओके, मैं इस तरह से भी कहूँगी कि आप किसी की बातों में आकर रिश्ता ख़राब कर रहे हो अपना, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ किसी तीसरे इंसान को आप रिश्तों के मामले में बीच में ना लाएं, किसी की ऐसे फालतू की बातें ना सुने, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और यहाँ पर किसी का हार्ट ऑलरेडी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको धोखा मिला है। इस तरह से चीज़ें आपके साथ पास्ट में हो चुकी हैं कि आपको धोखा मिला है, और उसके जो जख्म है वो अभी भी आपके दिल में कहीं ना कहीं ताज़ा के ताज़ा ही है। मतलब आपने किसी से कुछ उम्मीद नहीं की थी ऐसी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उस इंसान ने ऐसा आपके साथ कर दिया। ठीक है, तो आपका ट्रस्ट टूट सकता है या ऑलरेडी आपका टूटा हुआ है, अब आप किसी पे यकीन नहीं कर रहे हो। साथ ही ये एक न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कि आप अगर ऑलरेडी मतलब कुछ पेनफुल सिचुएशन में लोग लग रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आप मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ। अगर बहुत पास्ट में आपका किसी ने दिल तोड़ा था, आपको हर्ट करा था, मान लीजिए उस बात को साल हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है, 2 साल 3 साल, इस तरह की चीज़ें हुई, रिलेशन मतलब ऑलरेडी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उस तरफ से कोई फीलिंग नहीं, इस तरफ से कोई फीलिंग नहीं, रिलेशन लीगली ब्रेक हो गया है, नो कांटेक्ट है बिल्कुल ही 2 साल से 5 साल से। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है अब आप उस इंसान का वेट ना कीजिए, आप मूव ऑन कर लो, लेट गो करो, पीछे छोड़ दो, पास्ट को पास्ट में रहने दो। अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, भले ही आपका अटैचमेंट उस इंसान से कितना भी था, लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि आप उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, लाइफ में आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, एंड आपको जो भी चीज़ें करनी हैं इस 10 दिन में, मैं कहूँगी ख़ास करके आपको जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। ठीक है, जो भी आपको फ़ैसला लेना हो, भले ही कुछ अच्छा फ़ैसला लेना है, आपको किसी को कमिटमेंट देना है, नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, जो भी चीज़ करनी है। और कम्युनिकेशन मैं कहूँगी, स्पेशली कम्युनिकेशन आपका बहुत बहुत अच्छा रहना चाहिए। इस टाइम में आपकी बातों से किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को चोट पहुंच सकती है। ओके, और फिर रिवर्स करेंगे वो चीज़, मैंने कहा ना, कर्म वापस आपके पास आएगा ही आएगा। ओके, तो आपको फिर वो उल्टा जवाब दे देंगे, फिर आपका भी दिल टूटेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप जो भी कम्युनिकेशन करो, बातचीत हो, उसमें आपका प्यार होना चाहिए, केयर रिप्रेजेंट होनी चाहिए आपकी तरफ से। ऐसा नहीं है कि आप जो कहते हैं ना लठ मार के बात करते हैं लोग, ठीक है, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। बहुत बहुत प्रेम पूर्वक आपको रहना है, बातचीत करने में बहुत सावधानी रखनी है। जल्दबाजी में आपके मुँह से वरना कुछ गलत निकल सकता है, और उस चीज़ का नुकसान आपको भी होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ सामने वाले को, उसका नुकसान आपको भी झेलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कहूँगी, आपको जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी फ़ैसला लो बहुत सोच समझ के लेना। जल्दी में अगर आपने कोई फ़ैसला लिया तो आपको नुकसान उसका भी होगा। एनालाइज़ करो चीज़ों को, ये डे टू डे लाइफ के लिए भी देखो चीज़ें हैं। आपको कोई भी फ़ैसला लेना होता है लाइफ का तो सोच समझ कर लिया जाता है, जल्दी में नहीं लिया जाता। साथ ही आपको प्लीज़ ईगो से बचना है, अहंकार से बचने की ज़रूरत है। कुछ लोगों में यहाँ पर इस समय में थोड़ा सा कुछ चीज़ें अचीव करने के बाद थोड़ा सा अहंकार दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ बेटर कि आप उस ईगो से दूर रहें। और जो पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में देखो अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ का जो इस्तेमाल आपको करना है बहुत सोच समझ कर करना है, तो वो चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। पैसों का आपको फ़ायदा हो सकता है, पैसों के मामले में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप थोड़ा सा दान दक्षिणा भी करना, हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हुई हो तो वो करने की ज़रूरत है। जस्टिस आप करोगे तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। और ये जो नेगेटिव चीज़ें मैंने अभी कही हैं वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हो। अच्छे कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल
फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा। ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो, ऑकल्ट फील्ड से मान लीजिए रिलेटेड करते हो, ज्योतिष में हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, टैरो रीडर भी कह सकती हूँ, कुछ भी अगर आपका है इस तरह का, या आप एक टीचर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे कुछ एडवाइस के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें आपको सही एडवाइस देनी है। वो लोग काफ़ी एनर्जेटिक भी रहेंगे, पैशनेट भी रहेंगे इस समय में, और ऊपर वाले का कहूँ तो कृपा आपके साथ पूरी तरह से है। तो आप जो भी उन्हें सलाह दें वो सलाह आपकी सही होनी चाहिए, उनके हित के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत ट्रस्ट के साथ जो है कुछ पूछने आ रहे हैं। तो ये कहूँगी, अगर आप सही तरह से करोगे और जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा जस्टिस करोगे, तो ये समझ लीजिए ऊपर वाला आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर देगा। ओके। और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। वेदर चेंज के हिसाब से यहाँ लग रहा है कि आपको थोड़ा मे बी कोल्ड वगैरह हो जाए या आपको स्किन एलर्जी हो जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. ओके, तो आपको किसी को क्षमा करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के प्रति दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत, गुस्सा भर के बैठे हो बहुत समय से, तो उसको अब आप निकाल दीजिए और मूव ऑन कर जाइए अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा भी था, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक इंसान को अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे तो आप आगे बढ़ने के लिए रेडी भी नहीं हो पाओगे। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। डाउट, आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे हर चीज़ में शक होता था, सोच में पड़ जाते थे, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस आदत को छोड़ना पड़ेगा कि हर चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। ओके, आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। अगर आपको रहता है मुझे हर चीज़ का जवाब चाहिए, ये चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यस, एंड दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, आप पानी प्लीज़ ठीक से पीना इन 10 दिनों में, स्पेशली जो कि रिक्वायरमेंट होती है 9-10 ग्लास पानी की, 3 लीटर कम से कम, तो उतना पानी आपको पीने की ज़रूरत है। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। ओके, आपको कहा जा रहा है जितना प्यार आप दूसरों से करते हो, अपने से करते हो, ओके, जितना प्यार आप अपने आप से करते हो उतना ही प्यार आपको दूसरों से भी करने की ज़रूरत है। और हर दूसरे इंसान में आप खुद को देखने की कोशिश करिए, तो आपको हर इंसान अच्छा भी लगेगा। आप में एक जो होता है ना एक्सेप्टेंस वाली चीज़ आती है, वो भी आएगी। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। आपको कुछ चीज़ों का बहुत हिम्मत के साथ सामना करना पड़ सकता है इस समय में, और करना पड़ेगा भी, क्योंकि कार्ड ही कुछ आपके इस तरह के थे। स्पेशली यहाँ पर जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं, ओके, मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, जिनका रिश्ता चल रहा है कुछ लव वगैरह का, उनको खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय में कि आपका रिश्ता ख़राब ना हो। कम्युनिकेशन सही रखना प्लीज़ आप लोग, और जो भी चीज़ें हैं उनका आपको हिम्मत के साथ सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ कड़वी बातें किसी से आपको सुननी भी पड़ जाएं और फिर आप भी अपना आपा खो दो। तो कम्युनिकेशन आपको बहुत बहुत सही रखने की ज़रूरत है, कंट्रोल करो प्लीज़। भैरव, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries. ओके, तो आपको क्या है, डर का सामना बहुत हिम्मत के साथ करना है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, और ख़ुद को सुरक्षित भी रखने की ज़रूरत है इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से। घबराना नहीं है आपको। डमरू, चेंज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज। हवा का रुख, कहीं ना कहीं कहूँ तो अगर इसी तरह से शब्दों का आपको करूँ तो हवा का रुख यहाँ बदल रहा है इन 10 दिनों में। नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स, बट इट इज़ एन इनएस्केपेबल रियलिटी। ओके,
जैसे हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसा ही कुछ समय इन 10 दिनों में आपको फेस करना पड़ सकता है। कुछ चेंजेस आपके लिए बहुत फेवरेबल भी रह सकते हैं किसी किसी के लिए, और कुछ चेंजेस किसी के लिए अनफेवरेबल भी रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेन गाइडेंस है कि आपको क्षमा करना है और हर चीज़ का जवाब जानने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, और आपको अपना बातचीत जो है सही से रखनी है लोगों के साथ। आदि शक्ति, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ infinite possibilities, step into a world brimming with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse partner. यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो इस समय में, स्पेशली अगर आप एक मैरिड पर्सन हो, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो भी आपको फ़ैसला लेना है उसमें आप अपने सोलमेट को भी इंक्लूड कीजिए। ख़ास करके अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने सोलमेट से जो है सलाह लेनी चाहिए और उनका सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आपका साथ दें। उनका साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट बन के डिसीजन लेने की कोशिश करें। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश आर करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। अगर आपसे कोई गलती हुई है, ओके, या मान लीजिए अभी आपसे कोई गलती हो जाती है और इन 10 दिनों में आपको लगता है कि मेरे से ये गलती हुई है, तो आपको उसके लिए पछताना नहीं है कि मुझसे ये गलती हुई। आप सॉरी कहो, चीज़ों को सॉल्व करने की, सही करने की आपको कोशिश करनी है। अहंकार में नहीं रहना है। जैसे मैंने कहा ना, अहंकार से आपको बचना है। और ये एक कहूँ तो बहुत ही अच्छा समय है। ये 10 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन गलतियों को सही करने की दिशा में कदम उठाएं। ओके, तो आपको गलतियों के लिए सिर्फ पछताना नहीं है। अगर आपकी बातों से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो आपको उसके लिए जो है सॉरी भी कहना है और उन गलतियों को सुधारने की भी कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अहंकार में जो है एक जगह बैठे रहो। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, एंड जो आपके लिए यहाँ पर मैंने कलर्स नहीं बताए थे अभी, सो कलर्स मैं कहूँगी आप कलर में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ कर लो, येलो कर लेना। ओके, एंड अगर आपको गुस्सा आता है तो आप रेड कलर यूज़ नहीं करना, ठीक है। ग्रीन येलो कलर को आप प्रायोरिटी दो इस समय में, ग्रीन एंड येलो कलर। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप रेड कलर यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आप एक शांति प्रिय इंसान हो, आप बहुत शांत रहते हो, तो आप रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे जितना कोशिश करना कि लाइट कलर के आप अगर कपड़े पहनते हो, लाइट कलर आपके सराउंडिंग्स में रहता है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और नेचर में टाइम स्पेंड करना, पानी आपको ठीक क्वांटिटी में पीने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस इन 10 दिनों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन। बाय, टेक केयर।